बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, इंडिया और चीन के दरमियान लद्दाख के मुकाम पर बढ़ती हुई कशीदगी के बाद खबर आ रही है कि चाइना के जंगी जहाज भारत की हदूद में दाखिल हो चुके हैं और 30 से 40 किलोमीटर अंदर तक चीन के जंगी जहाजों की परवाज़ें जारी हैं। और इस वक्त ईस्टर्न लद्दाख जंग का मरकज बनने जा रहा है। ईस्टर्न लद्दाख को इस वक्त क्या अहमियत हासिल है और वो कौन सी शह रख है जिसे चाइना ने दबोचने का फैसला कर लिया है, जिस पर भारत सख्त परेशान है। और हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक लद्दाख में बढ़ती हुई कशीदगी और दौलत बेग वाला रास्ता बंद होने के खदशे के पेश नजर झारखंड से 12,000 मुलाजमीन को फौरी तौर पर चाइना के बॉर्डर के करीब भेजा जा रहा है ताकि जंग से पहले जरूरी पुल और जरूरी रोडें तामीर की जा सकें। यानी भारत को यकीन हो चुका है कि चाइना इस दफा किसी और मूड में है और वो इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। आगे बढ़ने से कबल कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा लगा दीजिए, क्योंकि ये वो नारा है जो कि दुश्मन की चीखें निकलवाता है और हमने दुश्मन की चीखें निकलवाते रहना है। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त जंग का मरकज अगर कोई इलाका बनने जा रहा है तो उसका नाम ईस्टर्न लद्दाख है, क्योंकि चाइना गलवान वैली पार कर चुका है और पहले खबर आ रही थी कि 35 किलोमीटर का इलाका चाइना के हाथ लग चुका है, लेकिन अब खबर आई है कि अब 60 किलोमीटर से ज्यादा इलाका चाइना के हाथ लग चुका है। यानी इसका मतलब है कि चाइना की अफवाज मुसलसल पेशकदमी कर रही हैं और उनका मकसद गलवान वैली था ही नहीं, क्योंकि गलवान वैली वो इलाका है जहां पर ऑलरेडी दोनों ममालिक की अफवाज मौजूद रहती हैं। अब भारत से जो खबरें इस वक्त मौसूल हो रही हैं उनके मुताबिक भारत को खदशा है कि चाइना दौलत बेग वाला रोड काटना चाहता है ताकि भारत की सप्लाई लाइन जो कि लद्दाख से आती है वो कट जाए, क्योंकि भारत मुसलसल दौलत बेग रोड को तामीर कर रहा है जिसका मकसद सी पैक वाले रूट के करीब अपना पड़ाव डालना है। भारत की ख्वाहिश है कि किसी तरह दौलत बेग वाला रोड तामीर हो जाए और फिर वहां पर अपना फौजी अड्डा तामीर करके सी पैक वाले रूट पर मुस्तकिल नजर रखी जा सके और बवक्त जरूरत कराकरम हाईवे से होते हुए सी पैक वाले रूट को ब्लॉक किया जा सके। ये एक पूरा प्लान भारत तैयार करा था, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि चीन और पाकिस्तान ने उसका पहले ही बंदोबस्त कर रखा है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने पिछले साल फरवरी में होने वाली झड़पों के बाद स्कर्दू पर अपनी फौज को बढ़ाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद इंडियन मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया था कि पाकिस्तान की एयरफोर्स स्कर्दू पहुंच चुकी है और ईस्टर्न लद्दाख पर हमला होने जा रहा है। अब हम आपको बताएंगे कि इस रोड की अहमियत क्या है और ईस्टर्न लद्दाख इस वक्त तमाम खेल का मरकज क्यों बनने जा रहा है। ख़वातीन हज़रात, आपके सामने एक इमेज चल रही है, उसमें लाल लकीर दौलत बेग वाली रोड है। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से होती हुई सियाचिन तक जा रही है और वहां से होती हुई कराकरम पास तक जाती है। ये इलाका ईस्टर्न लद्दाख कहलाता है, जिसमें सियाचिन ग्लेशियर का इलाका भी शामिल है। अब अगर चाइना अक्साई चीन से आगे मजीद पेशकदमी करता है और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि चाइना की अफवाज ने इस वक्त पेंगोंग लीक और गलवान वैली को भी पार कर लिया है, इसका मतलब है कि उनके सामने दौलत बेग वाली रोड महज थोड़े ही फासले पर मौजूद है, जिसे चाइना बआसानी काट सकता है। और चाइना यह भी चाहता है कि हर सूरत उसको बनने से रोका जाए, क्योंकि अगर एक दफा ये रोड बन गई तो भारत उसको स्ट्रेटेजिक पर्पस यानी फौज के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और इस वक्त भारत का मकसद भी यही है कि उसके जरिए सी पैक वाले रूट तक जाया जाए। अब अगर चाइना उधर से मूव करके भारतीय सप्लाई लाइन काट देता है तो इस तरह पाकिस्तान को सियाचिन पर कार्रवाई का मौका मिल सकता है। ऐसी सूरत में पाकिस्तान के लिए आइडियल मौका होगा कि वो सियाचिन पर हमला करके सियाचिन का इलाका वापस ले ले, क्योंकि दौलत बेग वाला रास्ता भारतीय फौज के लिए शहरक की हैसियत रखता है और इस रोड के ब्लॉक होने के बाद भारत सियाचिन में फंस कर रह जाएगा। इसीलिए ईस्टर्न लद्दाख नया महाज बनने जा रहा है और माहिरीन का ख्याल है कि इस दफा एक नहीं बल्कि दो कारगिल हो सकते हैं। एक तरफ चाइना ईस्टर्न लद्दाख पर हमला कर सकता है तो दूसरी तरफ सियाचिन और कश्मीर में बड़ी कार्रवाई हो सकती है और पाकिस्तान को हर सूरत इस मौके से फायदा उठाना होगा। जबकि भारत, जिसने अपनी अफवाज मुसलसल पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात कर रखी थी, उसका ख्याल था कि चाइना हमेशा अपनी मईशत के मामले पर या फिर साउथ चाइना के मामले में ही बिजी रहेगा, वो कोई हमालिया का रुख कभी नहीं करेगा। और मौके की ताक में बैठा भारत मुसलसल छुप कर रोडे तामीर करके सी पैक तक जाने की कोशिशें करता रहा। अब की बार वेस्टर्न लद्दाख से पाकिस्तान भी उन्हें मारेगा और ईस्टर्न लद्दाख से चाइना की तरफ से भी मार पड़ेगी। इसीलिए भारत इस वक्त बौखलाहट का शिकार हो चुका है। चीन की जानिब से यह जारहाना इकदाम भारतीय दिफाई तजियाकारों को इस वक्त समय नहीं आ रहा। हालांकि उन्हें यह समझना चाहिए कि चाइना ने अपनी सॉफ्ट इमेज वाली चादर उठाकर फेंक दी है और चाइना हर सूरत अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। जबकि इस वक्त सूरत हाल यह है कि इंडियन मीडिया का कहना है कि चाइना हैवी मशीनरी और भारी हथियार
और आर्टिलरी लेकर मैदान में आ चुका है और ईस्टर्न लद्दाख में बड़ी बड़ी आर्टिलरी नस्ब की जा रही है। और साफ साफ इंडिया का कहना है कि उसे भी अपनी फौज को इधर उधर से लाकर इकट्ठा करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि चाइना हर सूरत स्ट्रेटेजिक कामयाबी हासिल करना चाहता है, चाहे उसे लड़ाई ही क्यों न लड़नी पड़े। जबकि चाइना की जानिब से जो आर्टिलरी नस्ब की जा रही है वो दूर दराज मकामात को निशाना बना सकता है। यानी अगर चाइना आर्टिलरी फायर खोल देता है तो दौलत बेग रोड कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जबकि सियाचिन में बैठी भारतीय फौज को भी निशाना बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर दी है कि इंडिया ने स्टेट रोड्स की तामीर के लिए तकरीबन 12,000 मुलाजमीन को झारखंड से मूव कर दिया है। यानी झारखंड से गरीब मजदूर ला लाकर उन्हें जंगजदा इलाके पर तैनात किया जा रहा है और झारखंड से जम्मू कश्मीर तक 11 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं ताकि मजदूरों को वहां लाया जा सके। और इस वक्त जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यानी नेपाल वाला इलाका, इन चारों जगहों पर मजदूरों को पहुंचाया जा रहा है, जबकि इन्हीं 4 जगहों पर इस वक्त सख्त कशीदगी पाई जा रही है। और इंडियन गवर्नमेंट ने इस वक्त सारा मलबा झारखंड के चीफ मिनिस्टर पर डालते हुए कहा है कि झारखंड ने ये मजदूर भेजे हैं। अब अगर चाइना की फौज वहां से फायर खोल देती है तो उन वर्कर्स की जिंदगी दांव पर लग सकती हैं। यानी इंडिया गरीब मजदूरों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है ताकि चीन वहां से फायर ना खोल पाए। जबकि चाइना की आर्मी के साथ साथ उसकी एयरफोर्स की जानिब से कई मकामात पर इस वक्त पेशकदमी जारी है और उसे हाई आल्टीट्यूड वारफेयर का नाम दिया जा रहा है, जिसमें बुलंद मकामात पर टैंक्स, हेलीकॉप्टर, रॉकेट लॉन्चर्स और जंगी तैयारों की डिप्लॉयमेंट जारी है। जबकि ग्लोबल टाइम्स, जो चीन का सरकारी अखबार है, उसका कहना है कि उसने पहाड़ों पर लड़ने वाली मशीनरी पहले ही तैयार कर रखी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने डोकलाम वाले वाक़े का रेफरेंस देते हुए कहा है कि जब 2017 में दोनों ममालिक की अफवाह डोकलाम में आमने सामने आई तो उस वक्त ही चाइना ने फैसला कर लिया था कि वो पहाड़ी इलाकों और बुलंद मकामात पर लड़ने के लिए महसूस हथियार तैयार करेगा, क्योंकि चाइना को महसूस हो चुका था कि आने वाली जंगें या तो समुद्र में लड़ी जाएगी या पहाड़ों पर। इसीलिए चाइना ने हथियार तैयार किए और इस हवाले से इंडिया के पास ना तो फौज तैयार है और ना ही उसके पास पहाड़ी इलाकों तक पहुंचने वाले हथियार हैं। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि लाइट टैंक्स, आर्टिलरी, रॉकेट लॉन्चर्स, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर, ये तमाम हथियार हाई एल्टीट्यूड पर तैनात किए जा रहे हैं। इसलिए चाइना को इंडिया पर एडवांटेज हासिल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया के पास आखिर क्या ऑप्शंस हैं। इंडिया के पास इस वक्त 2 ऑप्शंस थे, या तो अमेरिका और दीगर ममालिक को मदद के लिए पुकारे और अपने लिए इमदाद इकट्ठी करके चीन से लड़ने की कोशिश करे, और दूसरा ऑप्शन ये है कि चाइना के आगे गिरकर उसकी मिन्नतें समाजतें करे और उसे किसी तरह ठंडा किया जाए और इस दौरान इंडिया टाइम गेन करके रोडें और ब्रिजेस बनाकर अपनी फौज वहां पर इकट्ठी करे। पहला जो ऑप्शन था वो तो बिल्कुल नाकाम हो गया। अमेरिका से मदद मांगने पर ट्रंप ने मोदी को लाल झंडी दिखा दी है और साथ में बयान दिया है कि यह भारत और चाइना का अंदरूनी मामला है, यह खुद ही उससे निपटे। जबकि साथ में ट्रंप ने सालसी की बात करके मोदी के दिल पर मजीद छुरियां चलाई, जिस पर भारत मजीद खफा हो गया और उसने अगले दिन ट्रंप के बयान को झूठा करार देते हुए कहा कि मोदी और ट्रंप के दरमियान सिरे से गुफ्तगू ही नहीं हुई। इसलिए इंडिया दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। यानी इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल और जनरल बिपिन रावत और इंडियन आर्मी चीफ, ये तीनों मिलकर चाइना को पैगाम दे रहे हैं कि हम बैठकर बातचीत कर लेते हैं और इंडिया कुछ इलाकों पर कंप्रोमाइज करने को भी तैयार है ताकि चाइना को लद्दाख से पीछे हटने पर राजी किया जाए और इस दौरान इंडिया अपनी तैयारी करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये दूसरा ऑप्शन भी बज़ाहिर खिटाई में पड़ने जा रहा है, क्योंकि चाइना अपनी पोजीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं। इसलिए ये दूसरा ऑप्शन भी खिटाई में पड़ चुका है। अब इंडिया तीसरे ऑप्शन की तलाश में है और वो है अफगानिस्तान वाला रास्ता। भारत से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक भारत अफगानिस्तान को पुश कर रहा है कि वहां से वो दहशतगर्द पाकिस्तान में किसी तरह दाखिल करे और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पर धमाके करवाए जाएं, जिसमें खुदकुश हमले भी शामिल हो सकते हैं। और ये काम भारतीय खुफिया एजेंसी रा वाले, टीटीपी वाले या दीगर दहशतगर्द नासर की मदद से करवाने की कोशिश करेंगे। अब की बार भी भारत इसी किस्म के मंसूबे बना रहा है कि अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में दाखिल करवाया जाए और उन्हें गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की तरफ भेजकर धमाके करवाए जाएं और वहां पर हालात खराब करवाए जाएं, ताकि वहां पर जो सी पैक पर काम जारी है या जो बादशाह डैम पर तामीराती काम जारी है उसको किसी तरह सबूताज किया जा सके, जिस तरह से उन्होंने माजी में बलूचिस्तान में करवाया था। इसलिए इस मामले पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। अफगानिस्तान सरहद पर काफी हद तक फेंसिंग का काम हो चुका है, इसलिए दहशतगर्द दाखिल करवाना अब इतना आसान नहीं रहा। जबकि भारत की जो गर्दन इस वक्त चाइना ने लद्दाख में दबोची है, उसके बाद पाकिस्तान को भी बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा और इस दफा कश्मीर का फैसला मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाए। खवातीन हज़रात,
आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।